अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन और वायरल अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सऊदी अरब में हरूब के कानून में जो तब्दीली की गई है, इससे मुतालिक एक न्यू अपडेट सामने आई है, जिसके मुताबिक अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका कफील 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर भी आपकी सर्विसेज बंद कर सकता है, जिसके बाद आपको आपका जो एंड ऑफ सर्विस है वो भी नहीं मिलेगा। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। अगर सऊदी अरब में आपका ट्रैफिक चलान हो जाता है और आप डिजिटल तरीके से उस पर एतराज जमा करवाते हैं, लेकिन आपको इससे फायदा नहीं होता, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको फायदा हो, आपका ट्रैफिक चालान माफ हो जाए, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की गवर्नमेंट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके बाद 7 पॉइंट्स रखे गए हैं। अब जो भी पाकिस्तान से सऊदी अरब भर्ती होगी, इन 7 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। सऊदी अरब में होने वाले तफ्तीशी दौरे और गिरफ्तारियों से मुतालिक भी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। और आज अगर आप सऊदी अरब से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश रियाल भेजते हैं तो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर पे आपको क्या रेट मिलने वाला है, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा 57 टीवी लाजमी फॉलो कर लें। सऊदी अरब में हरूब के कानून में तब्दीली के बाद अब कोई भी कंपनी या कफील अपनी लेबर का डायरेक्ट हरूब नहीं दे सकते। इसी सिलसिले में एक न्यू अपडेट सामने आई है। ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया है कि बेशक काम से भागना या गायब होना एक जुर्म है, लेकिन जब तक वो लिमिट पूरी नहीं होती जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई है, तब तक लेबर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। इस ट्वीट के आने के बाद एक सऊदी कफील ने सवाल किया कि कोई तो पनिशमेंट होगी, कोई तो सजा होनी चाहिए कि अगर एक लेबर एकदम से काम करना बंद कर दे या फिर वो काम से भाग जाए, तो इससे कंपनी को जो नुकसान होगा उसके बदले में उस लेबर के खिलाफ कोई तो एक्शन होना चाहिए, या फिर हम उस लिमिट का इंतजार करते रहेंगे कि यह सऊदी गवर्नमेंट लिमिट दी है, जब ये पूरी होगी तो तभी हम एक्शन ले सकते हैं। तो जो कंपनी का जो नुकसान होगा वो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो इस ट्वीट का ये जवाब दिया गया कि बेशक एक लेबर को अपने काम के साथ पूरी दयानतदारी दिखानी चाहिए। अगर वो काम से गैर हाजिर हो रहा है तो इस बात का उसे ख्याल रखना चाहिए कि इससे कंपनी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन अगर इस सूरत में अगर कोई काम करना बंद कर देता है तो लगातार 15 दिन, अगर ये सूरत पैदा हो जाती है कि अगर कोई काम से गैर हाजिर हो रहा है तो लगातार 15 दिन या फिर 30 दिन के लिए, अगर वो काम थोड़े दिन के लिए वो काम पे आता है, फिर गैर हाजिर हो जाता है, फिर काम पे आता है, फिर गैर हाजिर हो जाता है, तो 30 दिन, 15 दिन लगातार या फिर 30 दिन के दौरान अगर वो काम में लापरवाही कर रहा है तो कंपनी को ये हक हासिल है कि वो उसकी सर्विसेज बंद कर सकती है। और अगर आपकी कंपनी इस बुनियाद पर आपकी सर्विसेज बंद कर दे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आपकी जो एंड ऑफ सर्विस है, अगर आप किसी कंपनी में ज्यादा अरसे से काम कर रहे हैं, आपको 4-5 साल हो गए हैं, ज्यादा अरसा हो गया है, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। कंपनी फिर नुकसान के मद में आपसे से ज्यादा पैसे वसूल करेगी, और जो आपका जो एंड ऑफ सर्विस है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आप लाजमी ख्याल रखें। अगर आपका सऊदी अरब में ट्रैफिक चालान हो जाता है और आप डिजिटल तरीके से उस पर एतराज जमा करवाते हैं और आपको कोई फायदा नहीं होता, तो क्या इसके बाद आपके पास कोई ऐसा चांस नहीं है कि आप उस पर दोबारा एतराज जमा करवा सकते हैं? तो आप बिल्कुल एतराज जमा करवा सकते हैं। सिर्फ एक तरीका नहीं है कि आपने डिजिटल एतराज जमा करवाना है। आपने ये करना है कि अफसर से आपने जो ट्रैफिक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, आपने वहां के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, और जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी आपने वहां पे चले जाना है और आपने वहां पर जाकर अपना एतराज जमा करवा देना है। वहां पर स्पेशली काउंटर बना होता है एतराज जमा करवाने के लिए, तो वहां पर जाके आपने अपनी जो परेशानी है, आपका जो भी पॉइंट है, आपने वहां पे उनको बता देना है। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद होती है कि वहां से आपका जो चलान है, अगर आपका कोई वैलिड रीजन है, अगर आपकी गलती नहीं है, तो वहां से आपका चलान जो है वो माफ हो सकता है। सिर्फ डिजिटल तरीके से अगर आप ट्राई करेंगे, अगर वो नहीं हो रहा तो वहां पर आप ना रुक जाएं, बल्कि आप फिजिकली आप वहां पर जाएं इनके ऑफिस में। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपका लाजमी वहां से चलान माफ हो जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके बाद 7 पॉइंट्स रखे गए। अब जो भी भर्ती होगी इन्हीं 7 पॉइंट्स के मुताबिक होगी। पहला पॉइंट मेडिकल के हवाले से है कि जो अप्रूव्ड जो सेंटर्स हैं आपने वहां से मेडिकल करवाना है, और इस बारे में कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। जो भी शख्स पाकिस्तान से सऊदी अरब आए वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। दूसरा इसका यह पॉइंट है कि जो भी शख्स पाकिस्तान से सऊदी अरब काम करने के लिए आ रहा है, उसका जो क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो साफ होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए। तीसरा इसका यह पॉइंट है कि वो जिस काम के लिए आ रहा है उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकायदा तौर पर उसने उसकी तालीम हासिल की हो। चौथा इसका यह पॉइंट है कि जो भी पाकिस्तान से सऊदी अरब काम करने के लिए आ रहा है उसे सऊदी अरब से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, ना सिर्फ कानून से मुतल्लिक बल्कि जो सऊदी अरब का जो माशरा है, जो इनके रूल्स हैं, उससे मुतल्लिक भी उसे मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। पांचवा इसका यह पॉइंट है कि सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है उससे मुतल्लिक आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। छठा इसका यह पॉइंट है कि अगर किसी का वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर वो शख्स पाकिस्तान से सऊदी अरब
पहुंचना चाहिए। सातवां इसका यह पॉइंट है कि अगर कोई भी सऊदी अरब के कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे उसी टाइम पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। सऊदी अरब में 16,493 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,493 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 3 नवंबर से 7 नवंबर 2022 के दरमियान की गई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,441 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,580 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मर्तकिब थे, जबकि 2,472 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 480 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 63% यमनी, 33% अथोपी, जबकि 4% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 480 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 15 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। आज अगर आप सऊदी अरब से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से रियाल भेजते हैं तो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर पे आपको क्या रेट मिलने वाला है उसकी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। रियाल रेट की बात करें तो आज पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न यूनियन का रेट 58 रुपये 30 पैसे, STC पे का रेट 58 रुपये 12 पैसे, UR पे का रेट 58 रुपये 12 पैसे, क्विक पे का रेट 57 रुपये 53 पैसे, अलराची का रेट 58 रुपये 56 पैसे, इंजाज का रेट 58 रुपये 17 पैसे, टेली मनी का रेट 58 रुपये 41 पैसे और फौरी का रेट 58 रुपये 25 पैसे है। इंडिया के लिए आज वेस्टर्न यूनियन का रेट 21 रुपये 12 पैसे, STC पे का रेट 21 रुपये 5 पैसे, UR पे का इंडिया के लिए रेट 21 रुपये 6 पैसे, क्विक पे का रेट 21 रुपये 12 पैसे, अलराजी का रेट 21 रुपये 40 पैसे, इंजाज का रेट 21 रुपये 53 पैसे, टेली मनी का रेट 21 रुपये 45 पैसे और फौरी का इंडिया के लिए रेट 21 रुपये 24 पैसे है। बांग्लादेश के लिए आज वेस्टर्न यूनियन का रेट 29 टका, STC पे का रेट 28 टका 4 पैसे, UR पे का रेट 28 टका 5 पैसे, क्विक पे का रेट 27 टका 69 पैसे, अलराजी का रेट 28 टका 11 पैसे, इंजाज का रेट 28 टका 7 पैसे, टेली मनी का रेट 28 टका 15 पैसे और आज बांग्लादेश के लिए फौरी का रेट 28 टका 3 पैसे है। तो नाजरीन, ये थी सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारा फेसबुक पेज 57 TV लाजमी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।